स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमपीपीजीसीएल की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग की भर्ती आई हुई है, ठीक है। इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। अगर मैं इसके फॉर्म की लास्ट डेट कहूं तो 16 मार्च इसके लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने इसके फॉर्म नहीं भरे हैं तो जाकर के इसके फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डाउट है कि सर सिलेबस के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट कुछ पढ़ा जाए, क्योंकि इसका सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसके अंदर केवल क्या बता दिया कि भाई आपके 100 क्वेश्चन आने हैं पेपर के अंदर, ठीक है, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच यानी कि अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग तो उससे आएंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आएंगे। नॉन टेक्निकल के अंदर चूंकि अभी इलेक्ट्रिकल का पेपर हो चुका था 2018 के अंदर, तो वहां से एनालिसिस से निकल करके आया है कि जो नॉन टेक्निकल के 25 क्वेश्चन है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस वाला 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके से थे, ठीक है। इसमें एमपी के जीके बिल्कुल नहीं था। मोस्टली इंडिया के करंट से क्वेश्चन थे या जो कुछ योजनाएं भारत सरकार ने उस समय चलाई थी वो क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। दूसरा अगर बात करता हूँ मैथमेटिक्स के भी 6 क्वेश्चन थे। जो आप नॉर्मल अरिथमेटिक पढ़ते हो वहां से आपके 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। अरिथमेटिक था, एडवांस मैथ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। केवल अरिथमेटिक से 6 क्वेश्चन दिखे। इसके बाद रीजनिंग की बात करता हूँ तो 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से। रीजनिंग के अंदर आपकी कोडिंग डिकोडिंग वगैरह टॉपिक्स थे। इनके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक्स ले आऊंगा वीडियो में, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन इंग्लिश वाले पार्ट में। 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से थे, नॉर्मल जो आपकी इंग्लिश ग्रामर होती है वहां से 7 क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन था आपका 25 क्वेश्चनों का जो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है। इसके अंदर कोई माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। और 25 क्वेश्चन आपके इस तरीके से नॉन टेक से। अब बात आती है 75 क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। 75 क्वेश्चन लिखा है कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग से आएंगे। अब सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ी है, उसके अंदर कौन कौन सब्जेक्ट से आएंगे। चूंकि अभी ये जो आपका पेपर एमपीपीजीसीएल सिविल इंजीनियरिंग का पहली बार ही हो रहा है ऑनलाइन, अभी अवेलेबल नहीं है इसका ऑनलाइन कोई पेपर हमारे पास जिससे अपन ये देख पाए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कैसा रहा है। तो एक मैं आपको आइडिया देता हूं कि इस टाइम पे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा रह रहा है। वैसे ऑलमोस्ट आपको पढ़ना तो सारा सिविल इंजीनियरिंग है, बट हाँ आप वैल्यू या कि आप फोकस ज्यादा इन सब्जेक्ट पे दे सकते हो, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नॉन टेक आपको समझ में आ गया, इस तरीके से पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस 6 नंबर, मैथमेटिक्स 6 नंबर का, रीजनिंग 6 क्वेश्चन और आपकी इंग्लिश भी आपकी आती है 7 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर बात करता हूँ मैं किसकी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की, टेक्निकल में आप ये पूरी सिविल इंजीनियरिंग के 11 सब्जेक्ट की, ठीक है। यही लगभग मोस्टली सब्जेक्ट हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप पढ़ते हो, जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये 11 सब्जेक्ट हैं, तो क्या आप सबके सब पढ़ने हैं? तो इसमें से आप कुछ आइडिया ले सकते हो, जैसे कि इस टाइम पे जैसे आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, उसके अंदर ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए सबसे पहले। जैसे सबसे पहले होता है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। बीएमसी मतलब बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि आपने हर एग्जाम देख रखा है, आपने सब इंजीनियर भी देखा, अभी कोई सा भी एग्जाम देखिए वहां पर कंक्रीट का वेटेज बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। कंक्रीट में खासकर वर्केबिलिटी वाला पार्ट है, जो वहां से जो अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो कंक्रीट के ग्रेड होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो फिर वाटर का अमाउंट हो, कितना वाटर देगा इस एक्सपोजर कंडीशन पे, या ऑर्गेनिक कंटेंट की बात हो। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं और कंक्रीट के बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, खासकर ग्रेड वगैरह से। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से रट लेने हैं। कंक्रीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंक्रीट तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद फिर बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आपका सीमेंट हो गया, स्टोन हो गया, सैंड, ब्रिक हो गया, ब्रिक वाला पार्ट हो गया। थोड़ा बहुत आइडिया आपके इस समय टिम्बर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत पेंट वार्निश और इनके बारे में, मतलब बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट और कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से कवर करिएगा। जे एग्जाम में इसका वेटेज हमेशा रहा है और ये हमेशा रहेगा भी, आपको इस बार पीजीसीएल में भी देखने को मिलेगा, खासकर कंक्रीट वाले पोर्शन की मैं जोर कह करके दे करके बोल रहा हूँ। रीजन यही है कि इसका वेटेज हमेशा बहुत तगड़ा रहता है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट सर्वेइंग की। तो अगर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ने की वो आपकी बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट है, इसके बाद अगर आप पढ़िएगा तो दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सर्वेइंग को, ठीक है। सर्वेइंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, खासकर लेवलिंग वाला पार्ट जो है, कंपास सर्विंग हो गई, ये सब्जेक्ट से ये जो टॉपिक्स हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं, चैन सर्विंग वगैरह। तो स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी पढ़ना तो पूरा ही है, बाद के भी चैप्टर इंपॉर्टेंट, सर्विंग और बिल्डिंग मटेरियल 2 इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा, इस समय जो वेटेज बढ़ रहा है आपका क्यूएससी का, ठीक है, क्योंकि आप जब फील्ड में काम करते हो आपको एस्टिमेशन वगैरह बनाना पड़ता है, इसलिए इसका वेटेज भी इस समय अच्छा खासा रह रहा है, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का यहाँ से जो डायरेक्ट टर्मिनोलॉजीज होती है, चाहे साल्वेज वैल्यू हो गई, आपकी डिप्रेसिएशन हो गया, ठीक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िएगा। ये 3 आपके टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए इस टाइम पे। इसके बाद जो चौथी आपकी होनी चाहिए आपकी सॉइल मैकेनिक है, ठीक है। इसका वेटेज हर एग्जाम के अंदर अब बढ़ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से सॉइल मैकेनिक से, खासकर इसके जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर हैं, जैसे आपकी सॉइल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप हो गया, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आपको बहुत तगड़े तरीके से पढ़ना है, इसके सारे पीवाईक्यूज बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ओके। पीवाईक्यूज कौन बार लगाइएगा, देखो पीवाईक्यू आपको सिंपली एसएससी जेई का ही लगाना है, एसएससी जेई को ही स्टैंडर्ड मान करके लगाइएगा। कुछ लोग बोले सर यूथ कंपटीशन वगैरह, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है,
आप उसको एक बार पढ़ने से अच्छा एसएससीजी को 2 या 3 बार पढ़ लो, वही ज़्यादा बेहतर है। अपने नोट्स उठाइए, नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है। या इसके बाद फिर आप केवल एसएससीजी को लगाइए। एसएससीजी को अगर उल्टे तरीके से लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है आपका 2021-2022 वाला, ठीक है, उससे पीछे की तरफ जाएं, 2022 फिर 2021 2019 20 ऐसे करते हुए पीछे की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी करने सारे ये एसएससीजी 2-3 बार लगा दीजिएगा, सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके टेक्निकल वाले, ठीक है। ये आपके टॉप 4 प्रायोरिटीज वाले सब्जेक्ट है जिनको आपको पकड़ बनानी है। इसके बाद अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आरसीसी पढ़ लीजिएगा। आरसीसी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस समय, ठीक है। तो ये आपके टॉप 5 सब्जेक्ट हैं, पहले इनको अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद फिर पढ़ने तो सारे हैं, बेसिक आइडिया तो सबका ही रखना है। इसके बाद सारे पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट के करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जब वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है तो क्या पता किस सब्जेक्ट से क्या पूछ ले। लेकिन टॉप प्रायोरिटी जो हमेशा पूछा जाता है ये 5 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर पढ़िएगा आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, हाईवे इंजीनियरिंग से काफी क्वेश्चन, इरीगेशन से भी पूछते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सोम हो गया। बाकी जो और सब्जेक्ट बचते हैं इनको भी कवर कर सकते हो। सोम के अंदर पढ़ना चाहें तो एक स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का जो पहला चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एसएफडी बीएमडी और आपका टॉर्सन वाला चैप्टर, ठीक है। ये जो 2-4 चैप्टर हैं बहुत ऑब्जेक्टिव पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। और आरसीसी के अंदर कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एल इफेक्टिव के अलग अलग कंडीशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे करके कुछ कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब सबको पता होता है, आप जब एक बार पूरे सब्जेक्ट पढ़ोगे फिर जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो पता चल जाएगा क्वेश्चन ना यहीं से बनते हैं, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके। तो इस तरीके से आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर रहे हो, ये टॉप पहले 5 जो सब्जेक्ट है इनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, बहुत अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, इनके सारे पीवाईक्यूज लगा लीजिए। इसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है इनको पढ़िए। टाइम आपके पास कमी है, अगर मैं इसके एग्जाम डेट की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका जो आपका एग्जाम डेट है, अभी आपके चूंकि फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, ठीक है, 16 मार्च तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है। 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की। तो इसका जो एग्जाम है ये एक्सपेक्टेड है कि मई में हो सकता है, ठीक है। मई के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम संभवतः है 100% हो जाएगा, ठीक है। या कि लास्ट अप्रैल तक भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट अप्रैल या एग्जाम डेट की अगर बात करूँ तो लास्ट अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है। लास्ट अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, तो आपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझ लिए, इनको आपको पढ़ना है। टाइम में आपके पास कितना बचा है, मार्च के 20 दिन बचे हैं, ठीक है। आज 12 तारीख है, मतलब 18 दिन ही बचे हैं मार्च के, बाकी अप्रैल 30 दिन, कुल मिलाकर के आपके पास है 50 दिन का टाइम, ठीक है। 50 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। 50 दिन वैसे काफ़ी है ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। बाकी आपको नॉन टेक भी पढ़ना है, नॉन टेक में आपने देख रखा है जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में केवल आपको अरिथमेटिक वाला पोर्शन कवर करना है, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, ठीक है। इस तरीके वाले जो सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। अरिथमेटिक पढ़िएगा, एडवांस बिल्कुल मत पढ़िएगा। एडवांस में पढ़ना है तो मेंसुरेशन पढ़िएगा, दैट्स इट, ठीक है। एडवांस नहीं पूछता है यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस इंडिया का ही पढ़ना है, एमपी का नहीं पूछता, वो भी करंट वाला पोर्शन, कौन कौन सी भी योजनाएं इंडिया के लेवल पे चल रही हैं, ये सारी चीज़ आपको इसमें ज़्यादातर कवर करनी है। रीजनिंग वाले पोर्शन की बात करूँ तो वही जो आपके नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग वाले होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऐसे 2-4 टॉपिक और है, बता दूंगा अगले वीडियो में, उसको पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश जो सिंपल आपकी ग्रामर आती है, आर्टिकल वगैरह या पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारा कवर करना है। ये तो आपके हो गए नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन, ठीक है। टेक्निकल के अंदर टॉप प्रायोरिटी में पहले ये सब्जेक्ट रखने, इसके बाद इसके सारे पीवाईक्यू जैसे सीजे करने, इसके बाद सारे सब्जेक्ट और जो बचे इनको पढ़ना और सारे पीवाईक्यू करना है। फोकस करिएगा पीवाईक्यू पे, ये अच्छा रहेगा तो सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ओके। अब जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, जो लोग ये चाहते हैं कि सर हमारा तो हमको कोई ऐसा क्रैश कोर्स दे दें ताकि ये जो सब्जेक्ट है, चूंकि बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे आपके कंक्रीट हो, सर्वेइंग हो, एस्टिमेशन हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं बहुत बड़े बड़े हैं, क्या इसका कोई क्रैश कोर्स मिल सकता है? बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि इसका क्या कोई क्रैश कोर्स होता है 150-200 घंटे का, ठीक है, ताकि उन वीडियोस को देख करके हम अपने कंप्लीट कोर्स को कवर कर पाएं, ठीक है। तो आपके लिए डेडिकेटेड 10 व्हील पॉइंट ऐप पर एक क्रैश कोर्स चल रहा है, MPPGCL वैकेंसी 2022 के लिए, 22-23 के लिए 23 की वैकेंसी है, ठीक है, 23 के लिए। तो इसके अंदर जो एक डेडिकेटेड बैच हमारा चल रहा है, नाम बैच का न्यू संकल्प बैच, ठीक है, न्यू संकल्प बैच के नाम से एक हमारा डेडिकेटेड बैच चल रहा है। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट जो पीजीसीएल के लिए कंटेंट चाहिए, ठीक है, मतलब जितना आपने टेक्निकल पोर्शन देखा, जितना आपने नॉन टेक्निकल देखा, क्या आपको पढ़ना है, क्या उससे ज़्यादा भी पढ़ना है, नहीं पढ़ना, जितना दे रहे हैं सफिशियंट है, जितनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो भी सफिशियंट है। 1-2 दिन में इसकी प्रैक्टिस क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन हम खुद ही करवा देंगे, बस आपको क्लासेस को देखना है और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। इसके बाद टाइम बचा है तो आप अपने पीवाईक्यूज खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड बैच है। बैच की अगर मैं थोड़ा सा ये बता दूं, ये देख सकते हो आप, सारे वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट के बढ़िया क्रैश कोर्स फॉर्मेट में 15 से 20 घंटे के अंदर पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ मिल जाएगा। मतलब कंटेंट की टेंशन आपकी खत्म। 2 महीने के अंदर 50 दिन बचे, सर झुका करके बस वीडियो लेक्चर को देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और पीवाईक्यूज लगाने हैं, सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो, ठीक है। जवाबदारी आपकी होगी, लेट आप कर रहे हैं, अगर आपने तैयारी भी स्टार्ट नहीं की है तो भैया कर दीजिएगा, इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और पीजीसीएल में बहुत अच्छी जॉब होती है, ओके, बहुत तगड़ी जॉब है बेसिकली, ठीक है। तो
टाइम आपके पास कमी है, लग जाइए, जहाँ भी मेहनत करें, खुद सेल्फ स्टडी करें तो भी फोड़ दीजिए। सेल्फ स्टडी में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपके पास नोट्स या वीडियो लेक्चर वगैरह या आपने इससे पहले कभी पढ़ रखा है तो, ठीक है। इसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने क्लास के दौरान ही करवा देंगे, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, डाउट सपोर्ट अवेलेबल है, 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल के अंदर जो भी एग्जाम है आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, तो ये आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कहाँ पर मिलेगा आपको क्रैश कोर्स? जाना है आपको द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है, समझिएगा। जाना है आपको द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ से द सिविल पॉइंट सर्च कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, ऐप इंस्टॉल हो जाए लॉगिन कीजिए, नीचे स्टोर का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। स्टोर के सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे ऊपर सर्च बॉक्स आएगा, यहाँ पे लिखना है MPPGCL, ठीक है, MPPGCL। जैसे लिखेंगे एक बैच आ जाएगा, उस बैच में जाकर के देख लीजिएगा, कंटेंट वगैरह चेक कीजिए, डेमो देखिए, अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके और अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कीजिए। स्पेशल इसके अंदर डिस्काउंट भी चल रहा है अभी, आज रंग पंचमी के स्पेशल अवसर पर, तो आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मौका अच्छा है, तैयारी के समय भी अच्छा है, ठीक है। और इससे बेहतर ना टाइम आपको तैयारी का मिलेगा, ना इससे बेहतर आप दोबारा वैकेंसी, क्योंकि बहुत समय बाद आती है PGCL वगैरह में। इसके अंदर भी कई सारी कंपनियां हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर किस प्रकार से हम प्रेफरेंस भरें, ठीक है। प्रेफरेंस में बहुत सारे रिलेटेड डाउट है, तो देखो इसके अंदर 4-5 कंपनियां हैं, ठीक है, जबलपुर की है, इंदौर की है, ग्वालियर की, इस तरीके से। तो आप अपने नियर बाई देख सकते हो कि आपकी जॉब लोकेशन किसके पास पड़ती है। अगर आप जबलपुर से हो या आपके पास घर के आसपास जबलपुर पड़ता है तो आप उसको पहले प्रेफरेंस में डालोगे, या आप सब अपने घर के आसपास ही जॉब चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जॉब प्रेफरेंस उस पर चूज कर सकते हो, ओके। ये चीज़ें हैं। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर अपन एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। देख सकते हैं आप जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे टोटल 40 वैकेंसीज है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो जनरल की यहाँ पास कितनी सीटें हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपकी टोटल है, टोटल सीटें आपकी कितनी है, 40 वैकेंसी टोटल आपकी, ठीक है। 15 पोस्ट है आपकी किसकी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। बाकी SC कैटेगरी में आपकी 4 है, ST में 8 है, 11 OBC की है और 2 आपकी AWS की, टोटल आपकी 40 सीटें हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की आप इसके अंदर भर सकते हो। हाँ, एक डाउट और रहता है स्टूडेंट्स का कि सर बीटेक वालों के लिए क्या 60% का? हाँ भैया सबके लिए, ठीक है, समझो। देखो बीटेक वाले एस्पिरेंट इसके अंदर देखो, जूनियर इंजीनियर के अंदर बीटेक डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, लेकिन अगर आपके पास बीटेक के बाद एक्सपीरियंस है, ठीक है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भर सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, ठीक है। ये वाला देखो, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ये वाला, ठीक है, मैनेजर सिविल जो ट्रेनी वाला, इसके अंदर आप भर सकते हो। इसके अंदर अगर पोस्ट टोटल 6 है, पर इसके अंदर क्या एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस, वो भी MPSEB में, ठीक है, MPSEB के अंदर अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर भर सकते हो, अदरवाइज आपको इसी के अंदर भरना है जो लास्ट वाला है, ठीक है। तो ये डाउट थे आपके, बाकी मैंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, लग जाइए जी जान लगाकर। बाकी अगर आपको बैच वगैरह चाहिए, हेल्प चाहिए, कम टाइम के अंदर कंटेंट ज़्यादा है डिलीवर्ड हो जाता है, बाकी पढ़ना तो आप ही को, ठीक है। कंटेंट तो हम बना के दे देते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ करके सिलेक्ट नहीं होते, बहुत सारे लोग जो मेहनत कर लेते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं। अभी आपने देखा सब इंजीनियर के अंदर, TO के अंदर देख लिया, NSM का तो रिजल्ट नहीं आया, नहीं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते, ठीक है। तो अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बस ये है कि आपको डेडिकेशन के साथ जो कंटेंट दिया जाता है यहाँ से उसको पढ़ना होता है, जो एडवाइस दी जाती है, जो सलाह आपको दी जाती है उसको आपको फॉलो करना होता है, जो डाउट है उसको आपको पूछना होता है, ठीक है। ये प्रक्रिया अगर आप फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच। और ये आप जा सकते हो द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहाँ पर आपको बैच मिल जाएगी, इस तरीके से बैनर लगा होगा, ठीक है। और बाकी तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए हमारी प्रैक्टिस सेशन आने वाली है यूट्यूब के अंदर, ठीक है, बहुत जल्द। कंप्लीट कोर्स के कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन आज या कल से वो भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो ये नंबर से इन पर भी कॉल कर लीजिएगा, 9340 888 429 या 7999 720 833, ठीक है। ये नंबर से हमारे कॉलिंग नंबर हैं, टीम से आप बात भी कर सकते हो फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।